हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जनवरी है। 2021 में हम एंटर कर चुके हैं। तो इस नए वर्ष पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी कामनाओं को पूरा करे। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं, 1 महीना रह गया है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसको हम कहते हैं टैग वर्ड्स। सीटेट को अगर क्वालिफाई करना है, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप क्या करें। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए दोस्तों ये एक रामबाण है तरीका, एक तरीके से कहें तो। और जो दोस्त हमारे अभी सेकेंड अटेम्प्ट जिनका है वो तो समझ ही गए होंगे इस बात को। बट ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि इन चीज़ों को ध्यान दें। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उस प्रैक्टिस के साथ साथ उस प्रैक्टिस को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वो आपके लिए प्रैक्टिस कब हो सकती है। इन टैग वर्ड्स को अगर आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप 120 प्लस स्कोर गेन करने में बहुत ही ईजिली गेन कर लोगे। ये जान लो कि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सीटेट एक हवा है कि इतना कम परसेंटेज आता है सीटेट में लोगों का, पता नहीं क्यों। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। 1 मंथ स्ट्रेटेजी को आप मान सकते हैं कि आज से 1 महीना रह गया है, तो मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए कि क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ अब तक आपने जो पढ़ा, मेरे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आप देख चुके होंगे, प्लेलिस्ट भी देख चुके होंगे। आपने कुछ देखा हमारे चैनल पर, तभी तो आप यहाँ आए हैं। तो दोस्तों, अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। 1 मंथ दोस्तों, 2 प्रैक्टिस सेट डेली कीजिए। आप एक प्रैक्टिस सेट आप हमारे साथ हमारे चैनल पर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट आप खुद से करिए गोलों को भरने के साथ साथ। और इन टैग वर्ड्स को उसमें यूज कीजिए कि कैसे होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। मैं अब भी ये बताऊंगी आप लोगों को कि ये टैग वर्ड्स काम कैसे करते हैं, आपके सीटेट में आपको ज्यादा मार्क्स कैसे दिला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा पूरा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, तो देखिएगा पूरा। और इन टैग वर्ड्स के मदद से आप 120 प्लस स्कोर गेन करेंगे 100%। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे ये वीडियोस आप पा सकें। अब आने वाले प्रैक्टिस सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसी तरीके से आप अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए और इनके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। दोस्तों, टैग वर्ड्स का मतलब ये हो गया कि जब आप क्वेश्चन करेंगे, सपोज दैट आप मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत लेंदी होता है, एंड साथ साथ ऑप्शंस भी मिलेंगे, वो भी बहुत लेंदी होते हैं। कुछ ऑप्शंस थोड़े 2 ऑप्शंस आप इजीली कट कर देंगे, बट 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। तो उसमें से हम कैसे सही को चूज करें, वो बताता है आपका ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपके ऑप्शंस में मिल जाते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ये कि कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप क्वेश्चंस को देखें। एंड उसके साथ 4 ऑप्शंस हैं। क्या? बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करें। प्रेरित करना भी टैग वर्ड्स है, लेकिन बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करें। अवलोकन करना भी पॉजिटिव वर्ड है। बट थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। अनुभव साझा करना भी एक टैग वर्ड है, जो कि मैंने यहाँ दिया है। देखिए, ये है अनुभव। साथ ही साथ है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करें। ऐसे में क्या करें, यही होते हैं टैग वर्ड्स। जैसे अनुभव अगर किसी ऑप्शन में मिल गया तो वो आप सही कर सकते हैं। आपका अवलोकन मिल गया, अवबोध मिल गया, तो आप सही कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स टैग वर्ड्स हैं। आपके चारों ऑप्शन में अगर एक जगह मिल जाते हैं तो वो आपका 100% सही होगा। पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछे कौन सा सही है, तो ये टैग वर्ड्स काम करेंगे। एंड अगर नेगेटिव वर्ड्स में पूछे कि कौन सा गलत है, तो आपके ये टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स काम करेंगे वहां पर। तो ये ध्यान में दीजिएगा, जहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कैसे क्या होगा, वहां पर आप इन वर्ड्स को पाएंगे ऑप्शन में, तो वो आपके सही हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये चारों टैग वर्ड्स, चारों में टैग वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप कौन सा सही करोगे, कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। तो जब चारों में आए तो आपका सबसे बड़ा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन
सबसे बड़ा है आपके क्वेश्चन में। तो जो चौथा ऑप्शन सबसे बड़ा उसमें है क्या, उसमें सारे टैग वर्ड्स एक साथ इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बड़ा वाला ऑप्शन, जिसमें कि सारे टैग वर्ड्स हैं, उन सारी चीजों को मिला के, जैसे क्रियाकलाप, अवबोधन, अनुभव साझा करना, उन पर चर्चा करना, ये सारी चीजें एक जगह हैं, तो वो आपका सबसे सही हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ चीजें मिल जाती हैं आपका। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, देखते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए, इसके ऑप्शंस बहुत ही लेंदी है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसके ऑप्शंस बहुत ही लेंदी है। तो कौन सा सही होगा, कैसे समझेंगे? देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। पर्यावरणीय समझ, पर्यावरण मतलब परिवेश होता है ना, इन्वायरमेंट को लेकर के अगर आता है तो वो सही हो जाता है। लेकिन पूछा क्या है, उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, तो कौन सा नहीं है? इसमें देखेंगे आप कि बाकी जो है आपका दूसरे ऑप्शन में दिया है सृजनात्मकता, वो सृजनात्मकता पॉजिटिव वे में जाता है। ठीक है, और तीसरे में है अवलोकन, वर्गीकरण और खोजबीन, खोज मैंने यहाँ दिया है, देखिए ये पॉजिटिव वर्ड में जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथे में प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने की समझ विकसित करना। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक मैंने दिया है यहाँ पे, समाज परिवेश यहाँ पर देखिए है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये चीजें जो हैं ये पॉजिटिव में हो जाती है। तो पूछा कौन सा नहीं है, ये जिसमें आ जाएंगे उन्हें छोड़ करके जिसमें ये सब चीजें नहीं है, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, जो कि सबसे संकुचित आंसर लिए हुए है। सबसे संकुचित आंसर जिसमें आएगा वो आपका राइट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ राइट होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन टैग वर्ड्स की मदद से। देखिए याद करना एक नेगेटिव वर्ड्स है दोस्तों, बच्चों को रटाना नहीं है बल्कि समझ के साथ करना। देखिए रटाना नहीं है, बच्चों को समझ के साथ ले चलना है, उन्हें कंठस्थ नहीं करना है। कहने में लगता है कंठस्थ करना, याद करना बहुत अच्छी चीज है, बट नहीं। परिभाषा बिल्कुल नहीं, रटाना नहीं है। उदाहरण ये सब रटाना नहीं है आपको। अलग करना, बच्चों को अलग नहीं करना है बल्कि उनको एक साथ लेके चलना। समावेशी शिक्षा की बात मैंने की है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की है। सभी टैग वर्ड्स को आप ध्यान से देख लें। तो समावेशी शिक्षा में सबको एक समान शिक्षा देना, ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को अलग थलग महसूस हो, उनके साथ विशेष ध्यान उन पर नहीं रखना है। विशेष ध्यान रखने से होता क्या है, उन्हें महसूस होता है कि मैं सबसे हटके हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि सबके जैसा व्यवहार मेरे साथ नहीं किया जा रहा है। तो सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना है। हाँ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, कैसे? श्रव्य माध्यम से, दृश्य माध्यम से दूर करेंगे। बच्चा सुन नहीं सकता तो आप दिखाएंगे, देख नहीं सकता तो आप सुनने के लिए उसको सीडी वगैरह का इंतजाम कराएंगे। तो ये टैग वर्ड्स यूज करेंगे दोस्तों। वास्तविकता, रियल लाइफ से कनेक्ट करके जितनी भी चीजें आप सिखाएंगे, रियल लाइफ लिखा हुआ जहां भी आप पाएंगे वो वास्तविक जीवन से जोड़कर वो आपका टैग वर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 100% सही होगा। खोज, अनुभव, भ्रमण, सामाजिक परिवेश, अवबोध, प्रिंट समृद्ध माहौल, बहुबुद्धि, ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में जाती हैं। आपको ऑप्शन में मिल जाए तुरंत आंसर लगा दीजिए। क्रियाशील, बच्चों को चुनौती देना, देखिए गतिविधियां, हस्तपरक, दैनिक जीवन से जोड़कर, ये सभी आपको ऑप्शन में मिल जाता है। सहभागिता, परियोजना कार्य, ये सभी मिल जाता है दोस्तों। तुरंत आंसर लगा दीजिए, आप 100% सही होंगे, आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये पूछता है कौन सा नहीं है, तो मिल जाता है वे हमेशा ही सफल होते हैं, ही नकारात्मकता लिए हुए है, केवल, मात्र, सिर्फ, दंड, कठोर, अनुशासन, डांटना, ये सब कुछ नहीं करना है बच्चे के साथ, खेल खेल में सिखाना है। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप इनको इंक्लूड करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है सीटेट में। आप बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखिए, बच्चों को ध्यान में रखिए कि उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखिए, एनसीएफ को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए ये इस तरीके से आप गोले भरने की प्रैक्टिस कीजिए, मैंने खुद हाथ से बनाया है, आप भी बना सकते हैं। 4-5 सब्जेक्ट का ऐसे ऐसे बना लीजिए। आप बनाने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए और गोले भरिए। आप गोले गलत भर देते हैं एग्जाम्स में, इसलिए गलती हो जाती है, तो गलती वहां ना हो इसलिए क्या करेंगे, आज से ही प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, गोले भरिए, जिससे कि आप वहां पर बिल्कुल भी कोई भी कमी ना रहे, हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। एग्जाम के जैसा माहौल बना करके आप 1.5 घंटे के लिए बैठिए, 2 घंटे के लिए बैठिए और क्वेश्चन को पूरा कीजिए गोले भरने के साथ साथ।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। आप देखिए, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। ये टैग वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। ये टैग वर्ड्स यूज कीजिए और प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को मजबूत कीजिए। 120 प्लस स्कोर के लिए आप बिल्कुल 100% तैयार होंगे अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ भी और खुद से भी। तो दोस्तों बस इतना ही। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर फर्स्ट विजिटर है तो। सब्सक्राइब के साथ साथ प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।